कुछ कॉल्स मदद के लिए होती हैं, कुछ कॉल्स गलती से लग जाती हैं, लेकिन कुछ कॉल्स ऐसी होती हैं जो कभी की ही नहीं जाती। ये कहानी है एक ऐसी कॉल की जिसकी कोई लोकेशन नहीं थी, कोई रिकॉर्ड नहीं था, और जो शायद किसी जिंदा इंसान ने की ही नहीं। अगर आप नाइट शिफ्ट में काम करते हैं या रात में फोन उठाने से डरते हैं तो ये कहानी आखिरी तक सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सेजान है और आप देख रहे हैं अनसॉल्व्ड एक्सप्लेन का एक नया वीडियो। आज की कहानी सिर्फ डरावनी नहीं बल्कि रहस्यमयी भी है। इस कहानी का नाम है कंट्रोल रूम से आई आखिरी कॉल। अगर आपको सच्ची घटनाओं पर आधारित डरावनी और अनसुलझी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए इस रहस्यमयी कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी मेरी नहीं है, ये कहानी है मेरे दोस्त रवि की। रवि एक प्राइवेट कंपनी में नाइट शिफ्ट कॉल सेंटर सुपरवाइजर था। उसका काम था रात भर आने वाली इमरजेंसी कॉल्स को मॉनिटर करना। लोग सोचते हैं कॉल सेंटर की नौकरी आसान होती है, लेकिन कुछ कॉल्स जिंदगी बदल देती है। उस रात तारीख थी 13 अगस्त। रवि की शिफ्ट रात 10 बजे शुरू हुई। कंट्रोल रूम में 4 लोग थे। हल्की रोशनी, कंप्यूटर स्क्रीन की नीली चमक और एसी की लगातार आवाज। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था। एक्सीडेंट की कॉल, गलत नंबर, एम्बुलेंस रिक्वेस्ट। लेकिन रात 1:17 पर एक कॉल आई और उसी कॉल ने सब कुछ बदल दिया। कॉलर आईडी पर लिखा था अननोन लोकेशन। रवि को अजीब लगा, लेकिन उसने कॉल उठा ली। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक पूरा सन्नाटा था। फिर एक लड़की की आवाज आई, बहुत धीमी, डरी हुई। सर प्लीज फोन मत काटना। रवि ने पूछा, आप कहां से बोल रही हैं? लड़की बोली, मुझे नहीं पता। यह जवाब रवि को चौंका गया। उसने पूछा, आपके आसपास क्या है? लड़की ने कहा, चारों तरफ दरवाजे हैं और सब पर ताले लगे हैं। रवि ने सिस्टम में लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की। स्क्रीन पर लिखा आया, नो डेटा फाउंड। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। रवि ने सामने लगी घड़ी की तरफ देखा। समय था 2:03 सुबह। उसने राहत की सांस ली। बस आधा घंटा और, उसने खुद से कहा। लेकिन कुछ मिनट बाद उसे अजीब सा एहसास हुआ। कंट्रोल रूम में सब कुछ वैसा ही था, लेकिन बहुत ज्यादा शांत। एसी की आवाज धीरे धीरे कम होने लगी। लाइट्स की चमक हल्की पड़ने लगी। रवि ने फिर से घड़ी की तरफ देखा। अब भी वही समय था, 2:03 सुबह। उसने सोचा शायद घड़ी खराब है, लेकिन जब उसने अपने मोबाइल की स्क्रीन ऑन की, वहां भी 2:03 सुबह ही दिख रहा था। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने आसपास देखा। बाकी 3 स्टाफ भी घबराए हुए लग रहे थे। एक ने धीरे से कहा, सर समय आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? कॉल अभी भी चालू थी। दूसरी तरफ रिया की सांसें अब बहुत भारी हो चुकी थी। उसने कांपती आवाज में कहा, सर वो पास आ गया है। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन पास आ गया है रिया? कुछ सेकंड तक कॉल पर सिर्फ तेज सांसों की आवाज रही। फिर रिया बोली, वो जिसकी परछाई दरवाजों पर पड़ती है। उसी पल कॉल पर किसी चीज के घसीटने की आवाज आई, जैसे कोई लोहे की कुंडी धीरे धीरे खोली जा रही हो। कंट्रोल रूम में बैठे लोगों के चेहरों का रंग उड़ गया। रवि ने स्क्रीन पर लोकेशन ट्रेस फिर से दबाया, लेकिन जवाब वही, नो डेटा फाउंड। रिया ने फुसफुसाकर कहा, सर यहां कोई खिड़की नहीं है और जो दरवाजा खुला है वो बाहर नहीं जाता। रवि के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उसने किसी तरह पूछा, तो वो दरवाजा कहां जाता है? रिया ने बहुत धीमी आवाज में कहा, वो नीचे जाता है। अचानक कॉल पर भारी कदमों की आवाज गूंजने लगी। 1, 2, 3। हर कदम के साथ रिया की सांस और तेज होती जा रही थी। फिर अचानक कॉल पर एक गहरी भारी आवाज आई, रिया। कंट्रोल रूम में किसी ने कुर्सी पीछे खिसका दी। रिया चीख पड़ी।
उसने फिर मेरा नाम लिया। उसी पल कंट्रोल रूम की एक लाइट पूरी तरह बंद हो गई। अब सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन की नीली रोशनी बाकी थी। रवि का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने कांपती आवाज में पूछा, रिया, क्या तुम अभी भी वहां हो? कॉल पर कुछ सेकंड तक पूरी खामोशी रही। फिर बहुत धीमी आवाज आई, सर, अगर ये कॉल कट हो गई तो मैं फिर कभी बाहर नहीं आ पाऊंगी। रवि ने फोन को और कसकर पकड़ लिया। उसे पहली बार महसूस हुआ, ये सिर्फ किसी लड़की को बचाने की कॉल नहीं थी। ये शायद किसी ऐसी जगह से आ रही थी जहां से समय भी बाहर नहीं। घड़ी में समय था 2:03 सुबह, लेकिन अगले 30 मिनट तक घड़ी की सुई हिली ही नहीं। ऐसी बंद हो गया। लाइट्स धीमी पड़ने लगी। कॉलर की आवाज अब टूट टूट कर आ रही थी। लड़की बोली, सर, यहां घड़ियां नहीं चलती। रवि की आवाज कांप गई। उसने पूछा, रिया, क्या तुम जिंदा हो? कॉल पर लंबा सन्नाटा छा गया। फिर धीमी आवाज आई, मैं कोशिश कर रही हूं। कॉल कट होने के बाद कंट्रोल रूम में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, सिर्फ कंप्यूटर की स्क्रीन और बंद पड़े एसी की आवाज। रवि ने दोबारा वही नंबर मिलाने की कोशिश की। 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन हर बार सिस्टम पर सिर्फ एक ही लाइन आ रही थी, नंबर नहीं है। रवि को गुस्सा भी आ रहा था और डर भी लग रहा था। उसने अपने सीनियर से कहा, सर, ये कॉल नॉर्मल नहीं थी, लोकेशन गायब थी, आवाजें अजीब थीं। सीनियर ने थके हुए लहजे में कहा, रवि, रात की शिफ्ट में दिमाग खेल करता है, शायद तुम्हें वहम हुआ हो। लेकिन रवि जानता था। वो सुबह की शिफ्ट आते ही रवि घर चला गया। उस रात वो सो नहीं पाया। जैसे ही आंख बंद करता, उसे वही आवाज सुनाई देती, सर, प्लीज फोन मत काटना। अगले दिन रवि ने इंटरनेट पर खोज शुरू की। काफी ढूंढने के बाद उसे एक पुरानी न्यूज रिपोर्ट मिली। हेडलाइन थी, 10 साल पहले जली हुई इमारत रिया हाउस का रहस्य आज भी अनसुलझा। रवि का दिल तेज धड़कने लगा। खबर के अनुसार उस इमारत में आग लगने से एक लड़की की मौत हुई थी। नाम था रिया। मरने से पहले वो उसी बिल्डिंग में कैद थी। चारों तरफ बंद दरवाजे और ताले। रवि को याद आया, चारों तरफ दरवाजे हैं और सब पर ताले लगे हैं। उसी रात 1:17 पर रवि का फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था, 1:17 बजे अननोन लोकेशन। रवि ने कॉल नहीं उठाई। फोन बजता रहा और फिर अपने आप बंद हो गया। लेकिन उसी पल रवि के फोन पर एक वॉइसमेल आ गया। उसने डरते हुए वॉइसमेल चलाया। वही आवाज, सर, अगर आप फोन नहीं उठाएंगे तो अगली बार मैं आपके पास आऊंगी। रवि ने उसी दिन नौकरी छोड़ दी। आज वो किसी को रात में कॉल नहीं करता। लेकिन सवाल अब भी वही है, अगर वो कॉल किसी जिंदा इंसान ने नहीं की थी तो फोन नंबर किसने मिलाया? और अगर रिया अब भी कॉल कर रही है तो वो चाहती क्या है? और सबसे डरावना सवाल, अगली कॉल किसे आएगी?